हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जीएसटी एनुअल रिटर्न और ऑडिट सीरीज की शुरुआत करेंगे, जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम जानते हैं, जीएसटीआर एनुअल रिटर्न जो है, वो सालाना रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें 3 फॉर्म स्पेसिफाइड है। जीएसटीआर 9 जो एक रेगुलर टैक्स पेयर को भरना होता है, जीएसटीआर 9A एक कंपोजिशन टैक्स पेयर को भरना होता है और जीएसटीआर 9P जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भरना होता है। जीएसटीआर 9A जो कंपोजिशन के लिए भरना है, वो 1718 और 1819 के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है और जीएसटीआर 9B जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, वो अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है। सो हम पहले शुरुआत करेंगे जीएसटीआर 9 से और उसका थोड़ा बहुत लिंकेज जो है जीएसटीआर 9C में कैसे होता है, वो देखेंगे। जीएसटीआर 9 एंड 9C के रिलेटेड हमने एक कंटेंट डिजाइन किया है, जिसका टेबल ऑफ कंटेंट ऐसा है। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जीएसटीआर 9, सेकंड लीगल फ्रेमवर्क हम देखेंगे, थर्ड वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हम जानेंगे, फोर्थ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या हमें ध्यान में रखना है जीएसटीआर 9 फाइल करने के वक्त, फिफ्थ जीएसटीआर 9 फॉर्म को हम अंडरस्टैंड करेंगे, सिक्स्थ वेरियस सिनारियोस इलस्ट्रेशन के द्वारा हम देखेंगे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 एक बहुत ही चर्चित फॉर्म रहा है जीएसटी रिजिम में। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, लैक ऑफ रेडीनेस फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति जीएसटीआर 9 रिलेटेड फॉर्म के लिए जो रेडीनेस होना चाहिए, वैसा रेडीनेस नहीं था। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह है कि जीएसटीआर 9 या 9A जो फॉर्म है, जो कंपोजिशन के लिए है, वो पहली बार नोटिफाइड हुआ था 4 सितंबर 2018 को। सो 17-18 का जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 9 के रिलेटेड, वो 31 दिसंबर 2018 था और जस्ट 3 महीने पहले ही फॉर्म को नोटिफाइड किया गया था। मतलब फर्स्ट टाइम जो है वो फॉर्म पब्लिक डोमेन में आया था। अब ये नोटिफाई किया था इन द सेंस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। ये सिर्फ एक रूल का एक पार्ट बना हुआ था। 9C जो फॉर्म है, वो भी 17-18 का जो ड्यू डेट था 31 दिसंबर 2018, उसके जस्ट 3 महीने ही पहले उसे नोटिफाई किया गया था। हालांकि इस फॉर्म को वापस से सब्स्टिट्यूट किया गया, मतलब इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए और वो 31 दिसंबर 2018 को वापस से नए तरीके से उसे नोटिफाई किया गया था। 31 दिसंबर 2018 जो हमारा 17-18 का जो एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है एक्चुअल में, उस दिन तक ये फॉर्म अपडेट ही हो रहे थे। ये फॉर्म अपडेट तो हो रहे थे, रूल्स में अपडेट हो रहे थे, बट ये फॉर्म को हमें जो फिल करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जीएसटीएन नेटवर्क में फिल करना है और जीएसटीएन नेटवर्क में मार्च के पहले, मतलब फरवरी तक ये फॉर्म जो है वो अपडेट नहीं हुआ था। ये फॉर्म का जो ऑप्शन है वो आया ही नहीं था। जस्ट मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये फॉर्म के ऑप्शंस आने शुरू हो गए थे जीएसटीएन पोर्टल पे। सो 17-18 का तो ड्यू डेट जो था वो 31 दिसंबर 2018 था, बट मार्च 2019 तक ये फॉर्म जो है वो पोर्टल में नहीं आया था। मार्च फरवरी एंड तक ये फॉर्म जो है, फरवरी 2019 एंड तक ये फॉर्म जो है वो पोर्टल पे नहीं आया था। सो आप समझ सकते हैं कि 17-18 का अगर रिटर्न किसी को 9 फाइल करना है, इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर 2018 थी, बट वो फरवरी 2019 तक भी उसे फाइल नहीं कर सकता था। उसका कारण है पोर्टल पे ही वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा था फाइल करने की। अगेन जो है फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस नोटिफिकेशन नंबर 31 2019 के द्वारा की गई थी और वो चेंजेस डेटेड थी 28 जून, मतलब 2019 की। 17-18 का रिटर्न फाइल करने के लिए
28 जून 2019 तक भी फॉर्म्स में चेंजेस हो रहे थे। सेकंड, दूसरा जो बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चित में रहा है, वो है फॉर्म का नेचर। ये फॉर्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स था भरने के लिए। कंसल्टेंट्स और स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए इस फॉर्म को समझना थोड़ा कठिन था। गवर्नमेंट में इस रिलेटेड 2 प्रेस रिलीज़ इश्यू किए थे, जहाँ पर काफ़ी इश्यूज़ को क्लैरिफाई किया था। सेकंड, गवर्नमेंट ने जाना कि ये फॉर्म जो है छोटे टैक्स पेयर के लिए एक बर्डनसम होगा, इसलिए उन्होंने ऑप्शन दिया कि 2 करोड़ के नीचे अगर जिनका टर्नओवर है 17, 18 और 18-19 में, उनको ये फॉर्म जो है जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। सो जीएसटीआर 9 भी उनको एग्जेम्प्ट हो गया एंड जीएसटीआर 9 ने जो कि टर्नओवर जो जिनका लिमिट ही 2 करोड़ के अंदर होता है कंपोजिशन का, उनको भी बाय डिफॉल्ट वो सारे लोगों को एग्जेम्प्ट हो गए। रिसेंटली जीएसटीआर 9C के बारे में एग्जेम्पशन दिया गया था। जीएसटीआर 9C में अगर जिसका टर्नओवर 18-19 में 5 करोड़ के अंदर हो, तो उनको जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करना है। मतलब अगर हम 18-19 की बात करें, तो जिनका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर रहा है, उनको 9C फाइल करना कंपल्सरी है। और एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया है कि OIDAR जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस दे रहे हैं, उनको 9 एंड 9C फाइल नहीं करना है। एग्जेम्पशन भी दिया गया है 9C के रिलेटेड, जो फॉरेन एयरलाइन कंपनीज हैं, उनको 9C फाइल नहीं करना है। सो ये सारे एग्जेम्पशन क्लैरिफिकेशन फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण गवर्नमेंट ने दिया। थर्ड पॉइंट जो है वो है एडिशनल रिक्वायरमेंट। ये फॉर्म जो है ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट मांग रहा था, जिसके कारण काफी टैक्स पेयर और कंसल्टेंट को ये फॉर्म भरने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ये एडिशनल डिटेल जो हम रेगुलरली फॉर्म फाइल करते हैं GSTR 3B एंड GSTR 1, उस दौरान ये एडिशनल डिटेल नहीं मांगा जाता था या फिर कुछ केसेस में उसे एग्जम कर दिया गया था। बट GSTR 9 में और एडिशनल डिटेल्स, कुछ और एडिशनल डिस्क्लोजर्स GSTR 9 फॉर्म में मांग रहे थे गवर्नमेंट। हाउएवर, ये फिल करना या ये डेटा कंपाइल करके इसे गवर्नमेंट को सबमिट करना थ्रू फॉर्म GSTR 9, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी डिलेज़ हो रहे थे वर्किंग के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 काफ़ी सारे फील्ड्स को GSTR 9 और 9C में टैक्स पेयर के लिए ऑप्शनल कर दिया था, जिसकी वजह से फाइलिंग थोड़ी-सी स्पीड अप हुई थी और कंप्लायंस भी टैक्स पेयर जो है वो ईज़िली कर पा रहे थे। इन सारे इश्यूज़ की वजह से जीएसटीआर की जो ड्यू डेट है वो बार-बार एक्सटेंड हो रही थी। जीएसटीआर 17-18 की जो ड्यू डेट, एक्चुअल जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2019 थी, लेकिन उसे एक्सटेंड कर करके फाइनली 5th एंड 7th ऑफ फरवरी 2020 को लास्ट डेट उसकी रखी गई। ये 5th जो और 7 ये 2 डेट इसलिए है कि कुछ स्टेट्स के लिए 5th रखा गया था और कुछ स्टेट्स के लिए 7th रखा गया था। एंड फॉर 18-19 GSTR 9 एंड 9C की जो ड्यू डेट है, एक्चुअल में तो 31 दिसंबर 2019 है, बट उसे एक्सटेंड करके 30th सितंबर 2020 किया गया है। इनिशियली जीएसटी रिटर्न का जो मॉडल था वो ऐसा था कि सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा, जिसमें उसकी जो है सेल्स इनवॉइस होगी, वो सामने वाले रेसिपिएंट को दिखाई देगा उसके 2 में और वो उसे करेक्ट करेगा एंड वापस से वो जो डेटा है वो सप्लायर के पास आ जाएगा और सप्लायर उसे एक्सेप्ट करके या रिजेक्ट करके या मॉडिफाई करके अपना फाइनली 3 प्रोड्यूस करेगा, जहां पर उसे पेमेंट की डिटेल सारी फेच हो जाती है। तो ये पहला मॉडल था कि GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3 ये हमें फाइल करने की जो प्रक्रिया थी, ये इनिशियल रिटर्न मॉडल ऐसे डिजाइन किया गया था। लेकिन
जीएसटीआर 2 फाइल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी लोगों को और जीएसटीआर 2 ऑपरेट हुआ ही नहीं, उसे अनिश्चित काल तक उसे पेंडेंसी में रख दिया है। जीएसटीआर 2 अगर टेक ऑफ नहीं हुआ तो जीएसटीआर 3 भी उस कारण से फाइल कर नहीं पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने तुरंत ही जीएसटीआर 3B का एक मॉडल डिजाइन किया जहां पर हम कंबाइंड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, जिसमें सेल्स और परचेज की ग्रॉस डेटा आ जाता था और उसके बेसिस पे हम टैक्सेशन जो है, टैक्स जो है वो पेमेंट हम कर देते हैं। जीएसटीआर 3B जो है वो इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि वहां पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर देखा गया जीएसटीआर 2 को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और 3B में जो है कंसोलिडेटेड सेल्स एंड परचेज के फिगर्स जाते हैं, वहां कोई इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाता है और उस डिटेल भरने के बाद में हमें कितना टैक्स भरना है वो 3B में पता चल जाता है। 3B जो है मंथली रिटर्न फाइल करने का एक प्रक्रिया है जो रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करना होता है। 3B में एक दिक्कत ये आ रही थी कि 3B फाइल करने के बाद जो है उसे रिवाइज नहीं किया जा सकता था। तो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को अलाउ किया कि कोई भी अगर करेक्शंस है, अगर आपका कोई करेक्शन लास्ट 3B में अगर आपको करना है, तो वो करेक्शंस के जो डिटेल्स है, जो उसका नेट इफेक्ट है, वो आप सब्सिक्वेंट मंथ्स के 3B में आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि 3B में भी आप रेक्टिफिकेशन आगे के मंथ में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं पिछले रिटर्न्स के रिलेटेड। जब एनुअल रिटर्न प्रिस्क्राइब किया गया, तब एनुअल रिटर्न का जो मॉडल था, जो उसका पर्पस था, वो ऐसा था कि इनिशियली उसे एक ऐसा फॉर्म बनाया गया था जो कंपाइल करता है पूरा डेटा ऑफ योर ऑलरेडी फाइल रिटर्न। मतलब जो 9 में जो डेटा आने वाला था वो 3B से ही आने वाला था और 1 से ही आने वाला था। आपने जो 3B में पूरे महीने में, पूरे साल में कितना क्या भरा है, वो ही डिटेल उसमें प्रोसेस होने वाला था। बट इस को काफी सारे टैक्स पेयर का ये बिग क्वेरी था कि उन्होंने जो जीएसटीआर 3B फाइल किया है उस साल के लिए या जीएसटीआर 1B फाइल किया है उस साल के लिए, वो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं हो रहा है और हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड कीजिए कि हम अब जीएसटीआर 9 में जो है वो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा डालें। सो वंस एक बार गवर्नमेंट ने 3B को रेक्टिफाई करने की एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपका कोई गलती हो गया है तो आप 3B में रेक्टिफाई कर सकते हो। बट पूरे साल खत्म होने के बाद भी अगर 3B में कोई रेक्टिफिकेशन आप वापस से कुछ छूट गया है 3B में रेक्टिफाई करने के लिए और अचानक से अब पता चला है कि वो डेटा जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है बट 3B में नहीं है या कोई जीएसटीआर 1 में रिटर्न में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने फाइनली सारे टैक्स पेयर की जो रिक्वेस्ट है वो सुनी और जीएसटीआर 9 फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और जिसमें मेंशन किया कि आप लोगों का अगर और भी कुछ रेक्टिफिकेशन अगर बाकी है, जो मिसिंग है डेटा या फिर आपका कुछ एरर हो गया जीएसटीआर 3B और 1 करने के वक्त, वो सारी चीजें आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन उसके लिए है जो हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट उन्होंने एक चीज क्लैरिफाई कर दी कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सारी डिटेल है वो सारी डिटेल जो है वो हमें आप अभी दे सकते हैं, भले वो 3B में गया हो या 1 में गया हो या ना गया हो। सो फाइनल जो आपका डेटा है वो आपको एनुअल रिटर्न में किसी भी तरीके से इसे डिस्क्लोज करना है और ये जीएसटीआर 9 जो है वो आपका फाइनल अपॉर्चुनिटी है टू करेक्ट ऑल योर मिस्टेक्स। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीगल फ्रेमवर्क के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।